दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत किसी क्रैश से नहीं बल्कि इनको मार दिया गया है। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला को एक ही दिन में एक साजिश करके मार दिया गया है। ये इंसिडेंट ईरान की लीडरशिप के लिए एक हैवी लॉस है। दोस्तों, ये सीन्स ईरान की सड़कों के हैं, जहां पूरी रात भर ये लोग प्रे कर रहे थे कि इनके लीडर बच जाए। जैसे ही यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब होता है, तभी उसको ढूंढने के लिए रशिया ने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट्स भेजे और कुछ इक्विपमेंट भी भेजा। दोस्तों, प्रेसिडेंट के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर्स शामिल थे और इन तीनों में से वो वाला हेलीकॉप्टर गिरता है जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर सवार थे। अब सबके मन में ये सवाल है कि क्या ये एक्सीडेंट है या ये प्री प्लानड इसराइल का किया हुआ अटैक है। दोस्तों, यहाँ हेलीकॉप्टर का सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था। ईरान स्टेट टीवी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर की क्रैश न्यूज़ेस आ रही थी। किसी को ये भी पता नहीं था अभी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत हुई है या वो अभी जिंदा है। लेकिन तभी यहाँ पे इसराइल की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि हाँ, इब्राहिम रईसी की मौत यानी डेथ कंफर्म है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यानी इसराइल कह रहा है हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट मर गए हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब बहुत सारी उंगलियां इसराइल पे उठ रही है और हेलीकॉप्टर ईरान की टेरिटरी के अंदर क्रैश कर गया था, लेकिन किसी भी किस्म का इसराइली जेट या ड्रोन या प्लेन या मिसाइल ईरान की टेरिटरी के अंदर नहीं देखा गया, तो अब कोई इसराइल पे आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी वही है, ये सब आखिर हुआ कैसे। यहाँ पे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट को साबित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ये सब इसराइल की साजिश है। दोस्तों, वही यूएसए इस बात को लेकर बेहद ज्यादा खुशियां मना रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की मौत हुई और ये बहुत ही अच्छा हुआ। यूएसए के लॉ मेकर ने एक रिपोर्ट में कहा कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, इब्राहिम रईसी की मौत हुई। दोस्तों, शायद आप भूल चुके होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं, जब इजराइल और गाजा के बीच जंग चल रही थी तभी ईरान ने गाजा को बचाने के लिए बहुत सारी मिसाइल्स इसराइल पे दाग दी थी। उन मिसाइल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब तो इसराइल ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी इसराइल ने पलट के वार नहीं किया। लेकिन अब ऐसा हो सकता है, इसराइल ने अपना बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट को मार दिया। दोस्तों, अभी बहुत सारे क्लूज बाकी है। दोस्तों, इस न्यूज़ के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आएगी। वीडियोस आपसे मिस ना हो तो इसलिए आप हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए।